आधी रात से ही कतार में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पहुंचेंगे भोले बाबा के पास और कब वो जलाभिषेक कर, दूध से अभिषेक कर, बेलपत्र चढ़ा करके आशीर्वाद लेंगे। 6 तस्वीरें आ गई हैं आपके सामने जहां पर भोले बाबा का जलाभिषेक हो रहा है। भगवान की शिव की विशेष पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। मंदिरों और घरों में रुद्राभिषेक चल रहा है। मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। गंगा जल लेकर लौट रहे हैं कांवड़िए और हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है पूरे देश में। आज शिवरात्रि के मौके पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़े हुए। आज है पवित्र महीने की शिवरात्रि। जब आकाश से अमृत बरसता है और धरती शिवमय हो जाती है। कहीं बेलपत्र चढ़ रहे हैं, कहीं दूध की धार शिवलिंग को स्नान करा रही है, तो कहीं शिव भक्त ध्यान मग्न होकर शिव तांडव का जाप कर रहे हैं। बोल भोले बाबा की जय। भोले बाबा की कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे। चारों तरफ देखो शिवमय संसार हो रहा है। सावन महीने की शिवरात्रि का यही अद्भुत रूप है जिसके लिए शिव भक्त भगवा रंग में रंग जाते हैं। कहीं कांवड़ियों के कदम डगमगा रहे हैं तो कहीं शिवालय में घंटियों की गूंज है। सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और प्रसाद चढ़ाकर कामना कर रहे हैं शांति, सुख और मोक्ष की। कावड़ लेके भी यहीं पे चढ़ाने आए हैं। इसकी इतनी मान्यता है कि क्या ही बताऊं, जो भी आप मांगेंगे सब चीज आपकी पूरी हो जाएंगी। सब भोले ने कृपा की, सब उन्होंने इंतजाम करवाया। जैसे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, भोले बाबा सबके ऊपर ऐसी कृपा करना। बम बम भोले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का बेहद प्रिय है। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव की आराधना के लिए कई व्रत और धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। सावन के महीने में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन लोग कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। शिवरात्रि के दिन भक्त व्रत, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। शिवरात्रि में रुद्राभिषेक का भी बड़ा महत्व माना जाता है। इसे मुख्य रूप से भक्त अपने सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। रुद्राभिषेक को बड़ा ही चमत्कारी माना गया है। शिवरात्रि के खास दिन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की तैनाती आस्था के पर्व को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने खास तैयारी की है। शिवरात्रि सिर्फ पूजन का पर्व नहीं, ये वो अवसर है जब जल की महत्ता समझ में आती है, जब पर्यावरण संरक्षण का संदेश स्वतः ही निकलता है, क्योंकि शिव भी वही हैं जिनके गले में विष है और जटा में गंगा, यानी सृष्टि की रक्षा ही शिव की साधना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आस्था का सैलाब है, भक्ति की आवाज है, जहां पूरे देश में जो भक्तों का तांता है वो अलग अलग मठों मंदिरों में लगातार लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हमारे कई सहयोगी, लखनऊ से जुड़ रहे हमारे साथ अजय दुबे, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं जतिन दिल्ली से, मनोज हरिद्वार से, सुमित झा बिहार से। सीधे रुख करेंगे पहले सुमित झा आपका, जिस तरीके से आप पटना में मौजूद हैं, चुनावी मौसम में महाशिवरात्रि के मौके पर हमने मांसाहार को भी लेकर तस्वीरें बहुत सारी देखी हैं, लेकिन आज शिवरात्रि का मौका है। आज मठों मंदिरों में भक्तों का कैसा सैलाब, कितना उत्साह शिवरात्रि के मौके पर?
बिल्कुल, देखिए सावन का पूरा महीना शिव के लिए प्रिय होता है, लेकिन सावन का शिवरात्रि बहुत खास हो जाता है। महाशिवरात्रि के बाद दूसरा सबसे बड़ा दिन माना जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए, और इस मौके पर जो बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर में मौजूद हूँ। हालांकि सोमवारी के मुकाबले यहाँ पर ज़रूर श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम है, जिस तरह से सोमवार के मौके पर यहाँ भीड़ रहती है। और हमारे साथ पंडित जी भी हैं जो सबसे पहले इस शिवरात्रि के खास महत्व के बारे में बताएंगे। बाबा, इस सावन की शिवरात्रि का खास महत्व क्या है? देखिए, महाशिवरात्रि के बाद सामने के शिवरात्रि के महत्व होता है। इसके पहले प्रदोष बर दिन तो पुत्रता एकादशी हो गया है, और इसलिए कि सावन में हरियाली रहता है, तो सावन में माँ पार्वती और शंकर जी के प्रिय है सावन। काहे कि यहाँ पर जल बहुत धरता है, तो हाल बीस पिए थे। बेलपत्र बहुत ठंडा होता है, तो भगवान के श्रद्धा से एक भी बेलपत्र जल चढ़ा देगा आदमी तो खुश हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे यहाँ तो रुद्राभिषेक के बहुत महत्व है शिवरात्रि में, जैसे दूध से, दही से, मधु से, अलग अलग शक्कर से, घी से, ईख के रस से, डाब से, और इसको विशेष पूजा। बिल्कुल सुमित, आप बातचीत कर रहे हैं, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, खासतौर पर जो पुजारी है, वो किस तरीके से आज आस्था के तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है ये बता रहे हैं। जतिन भी हमारे साथ बने हुए दिल्ली से। जतिन, आपका रुख करना चाहूंगी। कहा जाता है कि शिव तो भोले हैं, वो एकमात्र एक लोटे से ही खुश हो जाते हैं, एक लोटा जल उनको चढ़ाइए वो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त राजधानी दिल्ली में क्या तैयारी नजर आ रही है, रौनक कैसी नजर आ रही है, क्योंकि आज तो खास मौका है? बिल्कुल, देखिए गौरी शंकर मंदिर में मेरी मौजूदगी है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी दिल्ली में बड़े बड़े शिविर जो है वो लगे हुए हैं और भोले के जो भक्त है वो यहाँ पर है। आप लोग आ गए कावड़ लेकर? हाँ जी, कावड़ लेकर जल अर्पित किया आपने? हाँ जी, गौरी शंकर मंदिर में जल अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा। सारे बोलो जल चढ़ा दिया बोले। कैसा अनुभव रहा है यूपी में? बहुत बढ़िया। डाक कावड़ लेकर आए? बिल्कुल भगाते हुए। तो आप देखेंगे कि भक्तों में उत्साह है और तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाता चलूं। ये गौरी शंकर मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं और भक्तों में उत्साह है। जल चढ़ा के जो भक्त है वो यहाँ से निकल रहे हैं और आप तस्वीरें देखेंगे गौरी शंकर मंदिर के बाहर की भी पैर रखने तक की जगह नहीं है, इस कदर भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। और शिविर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। मंदिर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि भक्तों में उत्साह किस तरीके का है। देखिए, गौरी शंकर मंदिर प्राचीन मंदिर है। आप देखेंगे भीड़ होने के कारण ये वाला गेट पूरे तरीके से बंद किया गया है। जो नॉर्मल गेट है वहां पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और लाइन ब्रश जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो अंदर की तरफ यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जल जो भक्त है वो चढ़ाएंगे। गौरी शंकर मंदिर इस कदर पवित्र माना जाता है, आस्था का प्रतीक इस लिहाज से भी क्योंकि सबसे पुराना मंदिर दिल्ली में और पुरानी दिल्ली का ये मंदिर है। आप लोगों ने जल चढ़ाया अंदर? चढ़ाया सर। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया। तो देखिए लोगों का अनुभव बहुत। आप जल चढ़ाकर आ गए? जी हाँ जी, जल चढ़ा दिया जी हमने। कैसा अनुभव रहा सर? बहुत बढ़िया जी। कितने दिन की यात्रा रही आपकी? हमारी भी ये 2 दिन की यात्रा थी। हाँ जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत कृपा है, प्रभु की बहुत कृपा है, नाथ जी की कृपा है। देखिए आज का दिन जिस तरीके से सावन का जो शिवरात्रि इसको बोला जाता है और उसी को देखते हुए तमाम जो भक्त है, आप तस्वीरें देखेंगे कि चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हर कोई आज शिवलिंग पर जल अर्पित करने यहाँ पर पहुंच रहा है। तो जतिन यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर से जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन रुक करते हैं अजय दुबे का। अजय, आप लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ से हमने कई बार देखा कि जब कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने को लेकर तैयारियां भी की गई, बड़ी बैठकें भी की गई, हमने कावड़ियों की भी अलग अलग रूप देखे आस्था के सैलाब के तौर पर। लेकिन आप लखनऊ में मौजूद है, वहां पे महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में कितना उत्साह और क्या तैयारियां आज के खास दिन को लेकर? बिल्कुल, देखिए सावन के पर्व में पड़ने वाली शिवरात्रि को लेकर खास जो उत्साह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और लखनऊ की अगर बात करें, शिव मंदिर हम मौजूद हैं और देखिए लोग जो हैं अब सुबह के समय आप देखेंगे पुष्प लेकर मंदिर में पहुंचना शुरू हो चुका है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज महाशिवरात्रि सावन की क्या तैयारी है पूजा पाठ की? अरे हम लोगों की तैयारी है कि अभी पूजा, अभी मंदिर की साफ सफाई चल रही है, अभी हम लोग पूजा करेंगे। हम सब लोग पूजा करेंगे बता रहे। आप लोग बताइए पूजा कितने दिन से चल रही है और सावन में क्या कामना की आपने प्रभु से? कामना किया कि अभी हम सबकी मनोकामना पूरी हो, सब लोग अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, सब लोग अपने घरों से जो है मतलब जाएं, अच्छे अच्छे घर से वापस आएं। बस यही महादेव से प्रार्थना है। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन के वो पूजा चल रही है भोलेनाथ की, हर हर महादेव की जी। मंदिरों में सफाई हो रही है।
और बताइए पूजा पाठ क्या चल रहा है? पूजा पाठ चल रहा है, मंदिरों में सफाई चल रही है। आप बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, तमाम लोग भी अब सुबह से धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए हैं, क्या नारे लगा रहे हैं आप? जय भोले शंकर की। सर सावन में जो शिवरात्रि के पर्व पे जो भोलेनाथ की पूजा पाठ होती है, हर सालों से होती आ रही है, वही इस पर इतनी टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी मौर्य कह रहे हैं कि गुंडे मवाली होते हैं, आप लोग तो कांवड़ लेकर निकलते हैं, क्या कहिएगा सर? आप खुद इतने बड़े गुंडे मवाली हैं। अरे मैं नहीं, स्वामी जी की बात कर रहा हूँ। वो खुद इतने बड़े गुंडे मवाली है कि कांवड़ियों पर उनको फूल बरसाने चाहिए। सहयोगी अजय बातचीत कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में जो शिवालयों में पहुंचे हुए जो भक्त है वो किस तरीके से उत्साहित है और आज के दिन को लेकर के किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया है। हमारे साथ मनोज भी बने हुए हैं हरिद्वार से, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, कहा जाता है कि आस्था की नगरी हरिद्वार है और ऐसे में वहां पर तो कांवड़ियों का जत्था सा लगा हुआ है, जरा रौनक दिखाइए, छटा दिखाइए वहां की। बिल्कुल, देखिए अब से पहले देश की राजधानी से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब हरिद्वार को धर्म की राजधानी कहा जाता है। मेरे पीछे का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आस्था की राजधानी, धर्म की राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है। फिलहाल जो मौजूद है हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे है और जहाँ भगवान भोलेनाथ की ससुराल भी कहा जा सकता है। कहते हो कि मान्यता के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। देख सकते हैं लंबी लाइनें यहाँ पे लगी है। सुबह 4 बजे से तमाम को देश के लोग कौन से आने वाले लाइनों में लग गए, तो अनुशासित ढंग से अपनी बात से बात कर सकते कहाँ से आएगा, मान्यता मिलने की किस तरीके से आज पूजा पाठ करेंगे, क्या कहेंगे? तो ये वो भीड़ बता रही है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो भीड़ ही दिखा रही है। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें कहा था कि 5 करोड़ से अधिक जो इस बार कांवड़िए थे वो हरिद्वार पहुंचे कि यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गणतंत्र की ओर रवाना हो गए। कहीं ना कहीं वो आंकड़ा जो है यहाँ पे सुबह लगा था कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्था है कि एक मैं अपने पीछे आपको तमाम मेरी दोनों साइड है यहाँ पे प्रशासन की लाइनें लगी है। सुबह से तमाम जो अभी भी भगवान तो मनोज हरिद्वार में मौजूद है और वहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतार लगी है, जहां पे श्रद्धालु पहुंचे जलाभिषेक करने के लिए, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए। तो देश के अलग अलग मठों में, मंदिरों में, शिवालयों में जो भक्तों का तांता है वो लगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलग अलग जो सहयोगी जुड़े थे हमारे साथ। इसी के साथ साथ जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो है शिवरात्रि के धूम की, जहां पे भक्त झूम रहे हैं और आधी रात के बाद से, कपाट खुलने के बाद से ही जो भक्तों का तांता है वो चाहे काशी हो, हरिद्वार हो, वेस्ट यूपी हो, लखनऊ हो, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लोग पहुंचे हुए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। सुनवाते हैं आपको भक्तों का क्या कुछ कहना है खास मौके पर। वहाँ पे एक अलग ही एक एनर्जी है कांवड़ मेले में, आप वहाँ से जल लेके आते हैं तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, काफ़ी लोगों ने उसमें नेगेटिव वो बनाया हुआ है कि लोग नशा करते हैं या ये करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सच्चे मन से जाओ, अपनी यात्रा पूरी करो। हाँ, ये सच बात है, मनोकामना पूरी होती है। सच्चे दिल से जाते हो तो मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि मन इच्छा फल प्राप्त करने वाले अगर कोई है तो महादेव हैं, इच्छित फल देने वाले हैं तो महादेव हैं। उमा महेश्वर की प्रसन्नता और हमारा कल्याण हो, इसलिए आप ऐसा कोई भाव लेकर के भगवान का पूजन करें तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आपके जीवन में बरसती रहेगी।